यह प्रणाम जो है उस व्यक्ति को है जो भारत का गौरव बना। यह प्रणाम उस आवाज को है जो रूहानी है, जैसी आवाज न कभी आई न आगे आएगी। चाहे वो खाकी वर्दी के लोग हों या खादी के लोग हों या आम लोग हों। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि सनातन परंपरा में जो संस्कार होते हैं, अंतिम संस्कार को पूर्ण करने के लिए जो पुरोहित होते हैं वह भी हैं। खाकी में सिपाही या रक्षा से जुड़े हुए लोग हैं। तीनों सेना के जो अंग हैं उनके प्रतिनिधि जवान हैं और आम लोग हैं। आप देखिए कि समाज भी है, सरकार भी है, सेना भी है, और यह लता मंगेशकर को अंतिम विदाई है। इससे बड़ा सम्मान क्या होता है? और किसी भी व्यक्ति के आगे उसका जो व्यक्तित्व है। समय आ गया है शायद राणा जी, मैं आपको रोक रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि आपके शब्दों में भावनाएं बहुत हैं। अभिषेक के पास चलता हूं। अभिषेक, तस्वीरें क्या कह रही हैं? बिल्कुल, तस्वीरें देखिए, शायद उस घड़ी का हर किसी को इंतजार नहीं होता है, कोई चाहता कि घड़ी ना आवे, लेकिन उस तस्वीरों को लोग देखना चाहेंगे। इस वक्त जो अंतिम तस्वीरें अब इस वक्त हैं, अंतिम तस्वीर आप देखिए कि लता मंगेशकर के जो अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, अब उनके पार्थिव शरीर को सेना के जवानों ने अपने उठा लिया, कंधों पर उठाकर अब चिता पर लटाया जाएगा। जो चिता बनाई गई है खास तौर से शिवाजी पार्क में, इस चिता पर उनके पार्थिव शरीर को लिटाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यानी हम कहें अब किसी भी वक्त उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। जैसा कि मैंने बताया, हृदयनाथ मंगेशकर, लता मंगेशकर के जो भाई हैं, उनके बेटे आदिनाथ द्वारा उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। जो यहाँ पूजा पाठ हुई है उसके पहले वह आदिनाथ ने ही पूजा पाठ संपन्न करवाई है। यानी आदिनाथ की तरफ से उनके मुखाग्नि दी जाएगी। जो परिवार के लिए लगातार जीती रही, लगातार उनके संघर्ष करती रही, वही परिवार आज यहाँ पर उनके साथ खड़ा है। देखिए किस तरीके से जो सेना के जवान हैं वह अपने कंधों पर लता दीदी के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपटा हुआ, देखिए लगातार उनके पूरे पास तिरंगे में लपटा हुआ है, और तिरंगे में लपटा हुआ पार्थिव शरीर को इस वक्त चिता पर लिटाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। और अब देखिए यह एक एक क्षण, जैसा कि मैं लगातार बता रहा हूं कि शायद यह क्षण हर कोई चाहता कि उसे जिंदगी में ना आए, लेकिन सच्चाई यही है, जैसा कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो इस धरती पर आया है उसे एक दिन जाना ही होगा। और लता दीदी का वह दिन आज आया और आज उन्हें जाना पड़ा, लेकिन जब तक वो रही वो उन्होंने अपनी इस आवाज से इतनी छटा बिखेरी, इतनी उन्होंने लोगों को दिलों को छू लिया कि वह युगों युगों तक याद की जाएंगे, युगों युगों तक लोगों उन्हें हमेशा भूलने वाले नहीं हैं। और यही वजह है कि आप देखिए कि शिवाजी पार्क में आज सूर्यास्त तक यहाँ पर लोग रुके हुए हैं और उन्हें यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए आए हुए हैं। अब देखिए यह जो एक एक तस्वीरें आपको मैं दिखाऊं कि एक एक तस्वीरें देखिए लगातार यहाँ पर आ रही है। उनके पार्थिव शरीर को इस वक्त चिता पर रख दिया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है कि लता दीदी के पार्थिव शरीर को, इसी कहते हैं राजीव कि जो फूल होते हैं वो आदमी की कोमल भावनाओं का समर्पण होते हैं। यह तिरंगा जो है वो राष्ट्र का प्रणाम है। तीनों सेना के अंगों के जो सैनिक हैं वह उनके पार्थिव शरीर को चिता पर रख रहे हैं, और समूचा देश जो है वो लता मंगेशकर को प्रणाम कर रहा है। भारतीय संगीत का जो इतिहास है राणा जी, उस संगीत के इतिहास पर एक छोटी सी लता के रूप में उन्होंने चढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे इतना विशाल हुई है कि आज उस लता के चारों ओर भारतीय संगीत पूरी तरीके से लिपटा नजर आता है। कहते हैं ना कि लता, मैंने जावेद अख्तर साहब को पहले भी कोट किया था, उन्होंने कहा कि हमारे पास क्या है, एक सूरज है, एक चांद है और एक लता मंगेशकर है। तो सूरज और चांद की तरह ही लता मंगेशकर हैं। ऐसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है, दूसरा चांद नहीं हो सकता, दूसरा सूरज नहीं हो सकता है, उसी तरह से दूसरा लता मंगेशकर कोई नहीं हो सकता है। यह इनकी पहचान है। यह जो सम्मान आप देख रहे हैं अंतिम समय में, अब इसके बाद
अग्नि को यह देह समर्पित हो जाएगी। लेकिन गीता कहती है ना, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्तापो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा जो है वो अजर अमर होती है, शरीर जो है वो नश्वर होता है। लेकिन इस शरीर के माध्यम से लता मंगेशकर ने इस देश की, संगीत की, समाज की और समय की जो सेवा की है वह आत्मा की तरह ही अजर अमर है। बहुत विरले लोग होते हैं जिनका जीवन उसी तरीके से अजर अमर हो जाता है, वो सनातन हो जाता है जैसे आत्मा होती है। उनके आत्मा में, उनकी देह में, दोनों के जीवन में और दोनों के उत्कर्ष में कोई अंतर नहीं रह जाता है। ऐसा जीवन जीने वाले को ही आप लता मंगेशकर कहते हैं। तो लता मंगेशकर होना आसान नहीं है। बिरले होते हैं, जैसा आपने कहा, बिरले होते हैं और अनोखे होते हैं। एक लता थी और ये एक ही लता ऐसी रहेगी जो आने वाली सदियों तक बताती रहेगी कि भारतीय संगीत का जो इतिहास है उसमें इस लता की कितनी अहमियत है। इस लता को देखकर, इस लता को सीख कर कितने लोग आगे बढ़े। राजीव, आपको अगर मैं बताऊं आपको, राजीव मेरी आवाज अगर आ रही है आपको, देखें कि इस वक्त यहाँ पर वह शुरू हो गया है जो कि यहाँ पर तमाम जो आर्मी के जवान हैं वह उन्हें आखिरी सलामी दे रहे हैं। और सलामी के लिए जो कि यहाँ पे उनके हाथों में राइफल है वह उठ गई है, बोलना पड़ता है। अभिषेक, बोलते रहें आप। राजीव विदाई धुनी ये बिल्कुल, तो यह देख रहे हैं कि आखिरी विदाई जो है वह इन्हें दी जा रही है आर्मी द्वारा। यानी जो तीनों स्थल सेना, वायु सेना, जल सेना, तीनों के तीनों सेना के जवान मौजूद हैं। 19 राइफल यहाँ पर उनके हाथों में है। 19 राइफलों के साथ उन्हें सलामी दी जाएगी और सलामी के बाद वहाँ पर अब इस वक्त उनको अंतिम संस्कार किया जाएगा किसी भी वक्त। अब देखिए, यह एक जो परंपरा है जो देश के, जो भारत रत्न रही है, भारत रत्न को एक राष्ट्रीय सम्मान के साथ और राजकीय सम्मान के साथ, दोनों के साथ यहाँ पर अंतिम उनको बड़ा सम्मान दिया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर बैंड बजाया जा रहा है आर्मी के द्वारा, साथ ही मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस द्वारा। अब देखिए, यह है कि और उन्हें सलामी देने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया पूरी की जा रही है। आर्मी के लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और सभी के मौजूदगी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से लेकर सभी के लोग यहाँ पे उनकी मौजूदगी में इस तरीके की प्रक्रिया है। और अभी भी उनका जो शरीर है वो तिरंगा में लपेटा हुआ है। जैसे ही यह सलामी दी जाएगी उसके बाद वो तिरंगा उनके शरीर से निकाला जाएगा, उनके परिवार को तिरंगा सौंप दिया जाएगा। और उनके परिवार के, जैसा कि बताया कि हृदयनाथ मंगेशकर के जो भाई हैं, हृदयनाथ मंगेशकर के जो बेटे हैं आदिनाथ, वह यहाँ मुखाग्नि देंगे और उनके शरीर को पंचतत्व में विलीन कर दिया जाएगा। और यह चीज़ें बहुत, एक जो तस्वीरें हैं यह गमगीन करने वाली हैं, बहुत दुख देने वाली हैं कि चाहते हैं लोग कि शायद यह तस्वीर है किसी को जैसा ना देखना पड़े, लेकिन हर किसी के जीवन में दिन आना है। लता दीदी 92 साल की उम्र में आखिरकार हम सभी को छोड़कर चली गई। 28 दिनों तक वह लगातार संघर्ष करती रहीं, लड़ती रहीं, क्योंकि उन्हें पहले आपको पता है कोविड हुआ और उसके बाद उन्हें निमोनिया हुआ और डॉक्टरों की बड़ी टीम मौजूद रही कि उन्हें हमेशा स्वस्थ करने की कोशिश करती रही और दवाइयों तक, अंतिम दिन तक, यानी कल तक डॉक्टरों के मुताबिक वह लगातार इस बात पर कह रहे थे कि डॉक्टरों की दवाओं का रिस्पॉन्ड कर रही हैं, लेकिन वह आखिरकार नहीं हो पाए। देखिए, राइफल फिर से एक बार उठ चुकी है और जो एक राष्ट्रगान होता है शाम के समय, और किसी के अगर जब कोई बड़ी हस्ती को अगर अंतिम संस्कार होता उस वक्त राष्ट्रीय सम्मान के साथ और राजकीय सम्मान। ठीक है अभिषेक, हम इस विदाई धुन को अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे इस जगह पर।
राष्ट्रीय ध्वज को अब पार्थिव शरीर के ऊपर से ससम्मान हटाया जाता हुआ, और जैसा अभिषेक बता रहे थे, अब इस ध्वज को परिवार के लोगों को सौंप दिया जाएगा। भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने ससम्मान इस ध्वज को स्वीकार किया। अभिषेक जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं राजीव, बिल्कुल जैसा कि दर्शकों ने देखा होगा अब तक कि किस तरीके से कि एक जो शोक जो धुन थी, वो धुन के बाद अब उनके जो तिरंगा था, तिरंगा को बड़े ससम्मान तरीके से निकाला गया, उसके बाद उसको तरीके से मोड़ा गया और उसके बाद लता मंगेशकर के परिजनों को सौंप दिया गया ससम्मान। और जितने लता मंगेशकर के जो परिजन हैं वह उस लता मंगेशकर जो तिरंगा पे नतमस्तक हुए और नतमस्तक हर कोई नतमस्तक हुआ। आप देखिए कि इस वक्त पंडितों की टीम, अगर हम लेटेस्ट अपडेट आप देखिए कि लाइव विजुअल जो देख रहे हैं कि पंडित की पूरी जो ब्राह्मण हैं उनकी टीम इस वक्त पूरी की पूरी यहाँ पर मौजूद हो चुकी है, चिता के पास आ चुकी है। जो पूजा की प्रक्रिया और होती है, हालांकि इसके पहले भी हमने देखा कि पूजा पाठ हो चुका था, लेकिन और भी जो पूजा पाठ चिता लिटाने के बाद होती है, उस पूजा पाठ को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और पंडित जो पूरे ब्राह्मण हैं वह एक दो नहीं, करीबन 8 से अधिक ब्राह्मण जो मैं देख पा रहा हूं, और वह सभी के सभी लोग यहाँ पर उनको और अंतिम जो पूजा की विधि होती है, जो अंतिम संस्कार की विधि होती है, उस विधि को पूरा कर रहे हैं। उसके बाद मुखाग्नि के लिए उनके जो कि हृदयनाथ मंगेशकर के बेटे हैं आदिनाथ को बुलाया जाएगा और वह मुखाग्नि देने वाले हैं। फिर भी आप देखिए कि पूरी की पूरी यहाँ पे टीम जो है, पुलिस की टीम, साथ ही आर्मी यानी थल सेना, वायुसेना और जल सेना, आर्मी, नेवी और सभी लोग यहाँ पर उनके मौजूद हैं। और उन्हीं के मौजूदगी यानी पूरे लाखों लोगों की यानी लाखों लोगों की आंखों की मौजूदगी में कहें कि यहाँ पर उन्हें अंतिम संस्कार किया जाएगा। पंचतत्व में उनके शरीर को विलीन कर दिया जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। इस धरती से वह कम से कम यहाँ से जा रही है, लेकिन जैसा कि सभी को पता है यह आत्मा अमर है और उस आत्मा को अमर अब किस जगह वह फिर से जन्म लेंगी, किस रूप में जन्म लेंगी, क्योंकि इतने दिव्य शरीर, इतने दिव्य चीज़ें वह उन्होंने अपने जीवन काल में की हैं। सभी को पता है, यह भी कहा जाता है गीता में और तमाम जो धार्मिक मान्यता है कि अगर जिस तरीके से कर्म यहाँ पर करेंगे उससे उसी कर्म के हिसाब से लोगों का दूसरा जीवन भी मिलता है। तो हम समझ सकते हैं कि लता दीदी को जो दूसरा जीवन मिलेगा वह इससे भी और अच्छा जीवन मिलेगा, क्योंकि उन्होंने संघर्ष करते करते इस पूरे अपने जीवन काल में अपने पूरे परिवार को, अपने देश को, अपने पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ विदाई लता जी को दी गई। 2 दिनों का राष्ट्रीय शोक है और जो पुष्प अर्पित करते हैं, मैंने पहले भी आपको बोला कि ये हमारी जो कोमल भावनाएं होती हैं, हमारी जो श्रद्धा होती है, उसके प्रतीक होते हैं कि हम पुष्प अर्पित करते हैं। तिरंगा विरले लोगों के ऊपर, उनके पार्थिव शरीर के ऊपर जाता है, क्योंकि तिरंगा जिनके शरीर के ऊपर जाता है, पार्थिव शरीर के ऊपर, वो राष्ट्र का गौरव होते हैं, राष्ट्र की तरफ से उनको प्रणाम होता है। और यह जो अभी अंतिम संस्कार का विधि विधान चल रहा है, जो 16 संस्कार सनातन परंपरा में, हिंदू परंपरा में हैं, उसमें से अंतिम संस्कार यही है। यह एक लंबी प्रक्रिया होती है, विधि विधान होता है। पुरोहित जो हैं वो यह मानते हैं कि शरीर का यह पड़ाव अब आखिरी है, जीवन जो जिया
वो धरती पर इतना ही है। इसके बाद से इस शरीर के भीतर जो आत्मा थी वो कहीं और कूच कर गई, वो प्रस्थान कर गई। यहाँ सिर्फ शरीर रह गया और वो शरीर अग्नि के हवाले हो जाता है। सनातन परंपरा में अग्नि को सबसे शुद्ध माना जाता है और अग्नि को जो अर्पित किया जाता है वो पवित्र हो जाता है। अग्नि जो है इस देह को पंच तत्वों में बदल देती है। यह पूरी देह विलीन हो जाती है पंच तत्वों में। जीवन की लीला यहाँ समाप्त होती है। लेकिन लता मंगेशकर का जो जीवन है, जो नाम है, वो कभी समाप्त नहीं होगा। पुरोहित जो विधि विधान है वो कर रहे हैं। एक बच्ची जो दीनानाथ मंगेशकर के घर में पैदा हुई, जो गोवा के मंगेशी गांव का परिवार था, जो पुणे में रहा, बाद में मुंबई में आया, मुंबई में आकर के बसा। 13 साल की उम्र से उसने काम करना शुरू किया। मराठी फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए, फिर गाने गाए, फिल्मों में गाने मिलने लगे। मजबूर फिल्म के बाद 1949 में जब फिल्म बरसात आ गई, उस बरसात के बाद लता मंगेशकर हो गई। 1949 में 2 फिल्में थी, महल और बरसात। बरसात में तुमसे मिले हम सजन, हमसे मिले तुम, या मेरा लाल दुपट्टा उड़ता जाए। तो यह बरसात फिल्म के बाद लता मंगेशकर लगातार आगे बढ़ती चली गई। वो पीछे मुड़कर देखी नहीं। उनके जीवन में बहुत सारे पड़ाव आए, लेकिन वो उपलब्धियों के थे, वो सम्मान के थे, वो उन पर गर्व करने के थे। भारत रत्न लता मंगेशकर, इस देश का गौरव लता मंगेशकर, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित लता मंगेशकर, फ्रांस के सबसे बड़े नागरिक सम्मान विजन द ऑनर से सम्मानित लता मंगेशकर। वो लता मंगेशकर जिनकी यह पार्थिव यात्रा, जो पृथ्वी पर यात्रा होती है, वो समाप्त हो चुकी है। अब उनके अंतिम संस्कार का विधि विधान चल रहा है। थोड़ी ही देर में पार्थिव शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया जाएगा। लेकिन जितने भी गाने लता मंगेशकर ने गाए, 36 भाषाओं में हजारों हजार गाने गाए। इस देश की शायद ही कोई भाषा हो, मैं भोजपुरी इलाके से आता हूँ जी, और भोजपुरी में भी लता जी ने गाने गाए हैं, शानदार गाने हैं। उन गानों को भोजपुरी का स्वर्णिम काल कहा जाता है। जब लता जी के गाने, आशा जी के गाने या मोहम्मद रफी साहब के गाने भोजपुरी फिल्मों में इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन जिन भी भाषाओं में, जिन जिन फिल्मों में लता मंगेशकर की आवाज गई, वो गंगा की तरह तर गई, अमर हो गई। उसको हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। वो सारी फिल्में, वो सारे गीत सदाबहार हो गए। लता मंगेशकर की आवाज, मैंने पहले भी कहा कि जैसे आसमान में लाखों अरबों तारों में एक ध्रुव तारा होता है जिसकी पहचान दूर से होती है। हीरे की खान में भी आप होंगे, बहुत सारे हीरों की खान होती है, लेकिन कोहिनूर दुनिया में एक ही है। वो लता मंगेशकर की आवाज है। मैंने पहले भी कहा कि जंगल में वो मृग जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है, वो चाहे जिधर से भागता है उधर एक खुशबू दौड़ती रहती है। लता मंगेशकर की आवाज उसी खुशबू की तरह है। कहीं से आप गुजरेंगे, जैसे वो पास से निकलती है, अपने होने का एहसास कराती है कि मैं लता हूं। वो लता जो आज लेटी हुई है, वो लता जो अब कभी बोल नहीं सकती, वो लता जिनको हम कभी देख नहीं सकते, उनके होने का अब हमारे पास कोई प्रमाण नहीं होगा। अंतिम यात्रा है ये, अंतिम वेला है ये, अंतिम संस्कार है यह सब कुछ अंतिम है। अंतिम प्रणाम है, अंतिम विदाई है। इसके बाद लता मंगेशकर का वह जीवन जो इस दुनिया में चलता रहा, उसका प्रक्षेप हो जाएगा। लेकिन लता जो एक नाम है, जो एक आवाज है, जो रूह में उतरती है, जिसको ईश्वरीय आवाज कहते हैं, जिसको पाक आवाज कहते हैं, जिसकी तरह का कि कोई आवाज न पहले कभी हुई न आगे कभी होगी, वह लता मंगेशकर हमेशा बनी रहेंगी। समय की पीठ पर उनका नाम हमेशा दर्ज रहेगा। जैसे नदियां लगातार चलती हैं, जैसे हवा हमेशा रहती है, जैसे कुदरत हमारे चारों ओर हमेशा रहती है, वैसे लता की आवाज हमेशा गूंजती रहेगी। वो आवाज जो कभी सावन की याद दिलाती है, वो आवाज जो कभी देश पर गर्व करने का मौका देती है, वो आवाज जब जो प्रेम को अपनी पूर्णता में परिभाषित करती है, वो आवाज जो विदाई के दर्द को महसूस कराती है, वो आवाज जो जीवन के तमाम रंगों में ढली हुई है, तमाम जज्बातों में पिरोई हुई है। उस आवाज के साथ इंसानी दुनिया लगातार चलती रहेगी और यह जो चलायमान दुनिया है, उसमें वो लता हमेशा जिंदा रहेंगी।
हमेशा जिंदा रहेगी, क्योंकि आप इतना बोल रहे हैं शब्दों और भावों में, आपकी भावनाओं को हम आवाज में समझ पा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। क्या आप समझा जा सकता है कि भारतीय जो संगीत है, जो भारतीय फिल्मी संगीत है, उसको लता के साथ और लता के बाद के रूप में अब तौला जाए? क्योंकि लता के पहले की बात अगर करें तो 1933 में आला मारा आई थी, तब तो इस तरह की चीजें थी नहीं। तो लता के साथ और लता के बाद अब ये दो दौर देखे जाएंगे। राजीव, एक स्वर्णिम युग होता है, तो भारतीय सिनेमा में गीत का और संगीत का जो स्वर्णिम युग था, उसकी यह अंतिम वेला है, उसका यह अंतिम अध्याय है। और लता से पहले और लता के बाद संगीत के दो युग होंगे। जहां भी लता होंगी वो सर्वोत्तम युग होगा। दुनिया हजारों हजार साल तक रहेगी, लेकिन संगीत की पैमाइश जब कभी भी होगी उसको अलग अलग युगों में बांटा जाएगा। तो हो सकता है कि स्वर्णिम युग और भी आए, लेकिन सर्वोत्तम युग जो है वो लता का युग होगा, क्योंकि वो लता से पिरोया हुआ है, वो लता से दमकता है। और ऐसी आवाज कभी हुई नहीं। जो व्यक्ति जीवन भर आदर्शों पर जीता रहा, जो व्यक्ति सरल रहा, सहज रहा, सदाशयता से भरा रहा, देशभक्ति से परिपूर्ण रहा, वह व्यक्ति अपनी उपलब्धियों के साथ भरा हुआ है। उसका पूरा जीवन जो है वो हर मायने में आदर्श है। वो गीत संगीत की दुनिया में आदर्श है, वो नागरिक के तौर पर आदर्श है, वो राष्ट्रभक्त के तौर पर आदर्श है, वो समाज में एक महिला के तौर पर आदर्श है, परिवार में परिवार के मुखिया के तौर पर आदर्श है। वो एक आदर्श बहन है, एक आदर्श भाई की बहन है, बहनों की बहन है, एक भतीजे की बुआ है। वो इस देश की दी हैं जी, लता दी हैं, और वो संपूर्ण भारत का गौरव है। इसलिए उनके पार्थिव शरीर पर आज तिरंगा आपको लिटा हुआ दिखा था, क्योंकि वो राष्ट्र गौरव को सम्मान था। लता मंगेशकर को पूरा देश आज भरी आंखों से, भारी मन से अंतिम विदाई दे रहा है। एक बार राजीव क्या हुआ कि रफी साहब के साथ लता मंगेशकर जी की अनबंसी हो गई। रॉयल्टी को लेकर के एक मामला चल रहा था। लता जी ने कहा कि जब हम अपनी आवाज देते हैं, हमारी आवाज से फिल्मकार संगीतकार कमाते हैं बाद में, तो रॉयल्टी हमें भी मिलनी चाहिए। लेकिन रफी साहब कहते थे कि नहीं, हमने गीत गा दिया, हमें पैसा मिल गया, उसके बाद हमको उस फिल्म से या फिल्म की कमाई से कोई लेना देना नहीं रखना चाहिए। लता जी इस बात पर अड़ी हुई थी कि हमारी आवाज तो लगातार चलती है, उस आवाज के बूते कमाई होती है, तो हमारा हिस्सा होना चाहिए। इस बात पर दोनों में अनबन हो गई और लगभग 4 साल तक दोनों के बीच में कोई गाना नहीं आया, दोनों ने साथ गाना नहीं गाया। 4 साल बाद फिर वह सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन लता जी चूंकि अपने आदर्शों पर, अपने उसूलों पर, अपनी शर्तों पर लगातार जीती रही, बहुत सदाशय थी, बहुत मधुर बोलती थी, बहुत सरल जीवन जीती थी, लेकिन आदर्शों के साथ, शर्तों के साथ, जीवन के बुनियादी उसूलों के साथ कभी समझौता उन्होंने नहीं किया। मैंने आपको पहले बताया था कि मदर इंडिया के जो फिल्मकार थे महबूब खान साहब, अमेरिका में उनका इलाज चल रहा था और वो लता जी का गाना सुनना चाहते थे, रसिक बलमा। उनको लगता था कि अगर लता की आवाज में मैं सुनूंगा तो मुझे सुकून मिलेगा, मेरी तबीयत ठीक होगी। उन्होंने वहां से फोन किया लता जी को कि तुम्हारा गाना मुझे सुनना है। लता जी ने पूरा का पूरा गाना सुनाया। एक दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। उनका गाना अमेरिका में सुनते रहे महबूब खान साहब, और धीरे धीरे वो ठीक हो गए और तंदुरुस्त देश लौटे। तो इस तरह की जिंदगी जी है लता मंगेशकर ने, इसलिए पूरे देश का नमन है उनको। दर्द में देश है, 2 दिन का राष्ट्रीय शोक है। लता को जिसने जिया, लता को जिसने समझा, जो अब की जो नई जेनरेशन है, जिसने पिछले 10 साल में इस धरती पर कदम रखा है और जो अब बड़ी हो रही है, शायद उसने लता को उस रूप में जाना नहीं होगा, लेकिन रेडियो पर गाए बगाए बजते हुए गाने, जब घूम फिर कर नए आ रहे रियलिटी शोज भी नए आ रहे प्रतिभागियों के जरिए लता के ही गानों की फरमाइश सामने रखते दिखें, तो समझ में आता है राणा जी की लता क्या है। संगीत उनकी ना पूजा था। एक बार नौशाद साहब को मैंने कहीं सुना, वो कहते थे कि इतनी बड़ी गायिका है, स्टूडियो में जब कभी भी जाती है तो चप्पल बाहर उतार कर जाती है। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों करती है? उन्होंने कहा कि मंदिर है, मैं मंदिर में जाती हूँ, स्टूडियो नहीं है। और कभी भी उन्होंने आधे मन से या खराब गले में कोई गाना गाया ही नहीं।
मदन मोहन साहब ने बहुत सारे कॉम्पोजिशंस रख दिए। उनके गुजरने के बाद उनकी कई कॉम्पोजिशन के गीत बने। वीर ज़ारा जो 2004 में आई थी, तेरे लिए हम जिए, मदन मोहन साहब के संगीत पर ही लता जी ने वो गीत गाया था। और मदन मोहन साहब के साथ उनका भाई बहन का रिश्ता था। तमाम गाने मदन मोहन के उन्होंने ही गाए थे। इसलिए लता जी के साथ आप समझिए कि उस दौर में जब नौशाद हैं, खयाम हैं, शंकर जयकिशन हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं, रवि हैं, एस.डी. बर्मन हैं, उस दौर में उतने बड़े बड़े संगीतकारों के गीत वो गाती रहीं और संगीतकार अपने आप को धन्य समझते रहे। वो सब धुरंधर लोग थे, लेकिन हर धुरंधर लता की आवाज पाने के बाद अपने को धन्य मानता था। यह लता मंगेशकर की आवाज थी, उनकी वो ताकत थी, उनकी अहमियत थी। आपने अभी जिक्र किया, हालांकि हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और हमारे दर्शक जो भी देख रहे होंगे एकटक लगे हुए होंगे इन्हीं तस्वीरों पर। लेकिन आपने अभी खयाम साहब का जिक्र किया, खयाम साहब का आपने जिक्र किया तो मुझे फिल्म रज़िया सुल्तान की याद आ गई, जो लता दीदी बहुत गंभीर गाने और जिस तरह के उन्होंने जिंदगी के फलसफे से जुड़े हुए गाने गाए, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, उसमें उन्होंने एक और गीत गाया था जलता है बदन करके। और ये गीत खयाम साहब के साथ जुड़ के लता दीदी का आप बता रहे थे कि बहुत ज्यादा तो मदन मोहन के नजदीक थी, लेकिन गाया उन्होंने सबके साथ, सबके लिए गाया। नौशाद साहब के लिए गाया, खयाम साहब के लिए गाया, शंकर जयकिशन, राज कपूर, शंकर जयकिशन, लता मंगेशकर, मुकेश, ये ऐसी चौकड़ी थी जो लगातार चलती रहती थी। शंकर जयकिशन साहब के पास जाने के बाद से लक्ष्मी प्यारे को जगह मिली राज कपूर की टुकड़ी में। लेकिन आप देखिए कि हिना फिल्म थी जी, और हिना फिल्म में जो किरदार है वो पाकिस्तान का है। जेबा बख्तियार ने हिना का रोल किया था, तो तय ये हुआ था, कुछ लोगों ने सलाह दी थी कि जो पाकिस्तान का किरदार है जेबा बख्तियार का, उसको पाकिस्तान की कोई सिंगर गाए, रेशमा बंजारा से गवा लेते हैं, और जो हिंदुस्तान का है वो लता मंगेशकर गाएंगी। तो राज कपूर साहब ने कहा कि सुनो, ये फिल्म मेरी है, और चाहे वो पाकिस्तान की किरदार हो या हिंदुस्तान की, अमेरिका की हो या रूस की, मेरा गीत लता ही गाएगी, उसके अलावा मुझे किसी दूसरे की आवाज चाहिए नहीं। तो राज कपूर साहब की यह बात ही अपने आप में आपको बताने के लिए काफी है कि लता मंगेशकर की क्या अहमियत थी। लिहाजा मैं हूं खुशरंग हिना को लता नहीं गाया। बिल्कुल। आपके पास एक नहीं हजार संस्मरणों का खजाना है, क्योंकि आज मैं भी महसूस कर पा रहा हूं कि हम लोगों ने वाकई कोई एक बड़ी चीज खो दी है। हालांकि इतने दिनों से वो एक्टिव नहीं थी और इतना बड़ा असर नहीं पड़ रहा था, लेकिन आज जब वो जा रही हैं या उनका पार्थिव शरीर अब पंचतत्व में विलीन हो रहा है, तो वो संस्मरण निकल कर सामने आ रहे हैं और फिर पता चल रहा है कि हमारे पास ऐसा लग रहा है, मैं यूं कह सकता हूं अगर गलत ना हो तो, क्या सरस्वती माँ वाकई हमारे साथ थी। लोग तो कहते हैं कंठ में सरस्वती थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे खुद साक्षात सरस्वती ही थी। उनकी हैसियत का अंदाजा मैं आपको दिलाता हूँ। 1949-50 के पास लता मंगेशकर हो गई, क्योंकि जैसे ही बरसात फिल्म आई महल के बाद, उसके बाद से उनकी तूती बोलने लगी हिंदुस्तान में। उस समय यश चोपड़ा असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करते थे। तो लता जी को देख करके, चूंकि उनका कद, उम्र तो कम थी लेकिन कद बड़ा हो गया था, तो एक फासला रखते थे और सम्मान इज्जत दिया करते थे। जब 1959 में 1959 में धूल का फूल जो यश चोपड़ा की फिल्म थी, उसके लिए लता जी जब गाने लगी तो उनको यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी फिल्म में गाना लता जी गा रही हैं। वो बार बार अपने आप को यकीन दिला रहे थे कि हाँ, धूल का फूल का गाना लता मंगेशकर ही गाती हैं या गा रही हैं। बाद में रिश्ते बेहतर हो गए तो वो यश भाई कहा करती थी और वो लता दी कहते थे। तो आप लम्हे में देखिए या फिर DDLJ में देखिए, तो दीदी तेरा देवर दीवाना से लेकर के और लम्हे तक जैसी फिल्में हैं। तो यह सब कुछ जो है वो यश चोपड़ा का लता मंगेशकर के जरिए ही रहा, और उन्होंने माना कि उनकी फिल्मों को जो ऊंचाई मिली, जो लोकप्रियता हासिल हुई या जो कामयाबी मिली, कारोबारी कामयाबी, उसमें लता मंगेशकर की आवाज की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। वो जो रेंज है, वो जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, सायरा बानो की बात करें, वहीदा रहमान की बात करें, या फिर आज के दौर में मनीषा कोइराला, काजोल की बात करें, लता हर कहीं फिट थी। आप युग समझिए कि 1950 के दशक में नरगिस जी, मधुबाला, वैजंतीमाला, वहीदा रहमान, 1960-70 के बीच में हेमा मालिनी, रेखा, 80-90 के बीच में श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, 90-2000 के बीच में करीना कपूर, प्रीति जिंटा, मनीषा कोइराला। तो आप 50 साल
4 पीढ़ियों को अपनी आवाज बख्शती रही। उस आवाज से उन तमाम हीरोइनों ने अपने आप को सदाबहार कर लिया। और एक लता ने न जाने कितनी जिंदगियों को, कितने नाम को आसमान पर पहुंचा दिया। वो जो नाम हमेशा हमेशा के लिए यादगार हो गए, उनके यादगार होने में एक ही आवाज बहुत बड़ी भूमिका निभाती रही, वो लता मंगेशकर की। और यह नाम ही काफी है। गुलजार साहब ने लिखा कि मेरी आवाज ही पहचान है, यह गीत आपके लिए है लता जी। तो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है अगर याद रहे। ये याद दुनिया लगातार करेगी, सदियां गुजर जाएंगी, लेकिन ये आवाज पहचान बनकर हमेशा रहेगी। यह दुनिया लता मंगेशकर को याद करती रहेगी, अपने साथ साथ लेकर के उनको चलती रहेगी। अंतिम संस्कार की तस्वीरें हैं, आपको चंदन की लकड़ियां और पार्थिव शरीर के ऊपर दिख रही होंगी। और उनके भतीजे आदिनाथ मंगेशकर मुखाग्नि देंगे। यह जो लौकिक जीवन है, पार्थिव जीवन है, उसका अंतिम समय होता है सनातन परंपरा में। लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर चिता पर है और उस अग्नि जो है वो प्रज्वलित कर ली गई है। अब आदिनाथ मंगेशकर मुखाग्नि देंगे और इसके साथ ही एक जीवन हमेशा हमेशा के लिए पंचतत्वों में विलीन हो जाएगा। जैसा मैं देख पा रहा हूं सर, आदिनाथ मंगेशकर के साथ शायद हृदयनाथ मंगेशकर भी साथ ही होंगे। हृदयनाथ मंगेशकर को बहुत मानती थी और जिन फिल्मों में उनके म्यूजिक डायरेक्शन में गाने हैं, उसमें लता जी की भी आवाज है। अंतिम सलामी का वक्त है सर। एक युग का अवसान हो रहा है इस वक्त। ईश्वर सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर दी को अपने श्री चरणों में स्थान दे, क्योंकि मुखाग्नि दे दी है। इस वक्त तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, शब्द कम पढ़ पाते हैं, कम पढ़ जाते हैं यहां पर अक्सर, क्योंकि सोचा नहीं था। हालांकि होना सबके साथ है, ये तय है, ये विधि का विधान है, लेकिन पता नहीं क्यों इस तरह के लोग जो अपनी छाप छोड़ जाते हैं, उनको लेकर ऐसा कुछ सोचने से जी घबराता है या मन कतराता है, ऐसा कुछ लिखने, सोचने या बयान करने से। लेकिन हकीकत यही है कि अब लता मंगेशकर इतिहास के पन्ने का हिस्सा हैं। संगीत के इतिहास का पन्ना, भारत के इतिहास का पन्ना, विश्व के संगीत इतिहास का पन्ना, उसमें स्वर्णिम अक्षरों से उनका नाम है। लोग उनके कई भाषाओं में गाए गए गीतों की सुर लहरियों को, उनके सुरों को, जैसा कुछ देर पहले भी ये बात सामने आ रही थी कि कई एक ऐसे उभरते कलाकार होते हैं जो केवल लता मंगेशकर के गाए हुए गानों को की प्रैक्टिस, उनको याद करके, उनको गुनगुना कर, उनको दोहरा कर एक बेहतर कलाकार की तरफ कदम आगे बढ़ा देते हैं। राणा साहब, लता मंगेशकर को सुन करके आदमी संगीत की राह पकड़ता है। कभी वो लता मंगेशकर तक पहुंचता नहीं है, लेकिन लता के साए में चलना उसको अच्छा लगता है। संगीत की इससे बेहतर खूबसूरत कोई राह हो नहीं सकती, इससे पुरसुकून और खुलूस कोई आवाज नहीं हो सकती है। इतना सदा कोई सुर नहीं था। कहा यह जाता है कि सुर जब अपना शिखर पाते हैं तो लता मंगेशकर हो जाते हैं। गीत जब अपना चरम हासिल करता है तो लता की आवाज में ढलता है। उन लता मंगेशकर ने 60 दशक तक हिंदी सिनेमा और भारत के तमाम सिनेमा को अपनी सेवाएं दी। अपनी सेवाओं के जरिए कई फिल्मों, कई गानों, कई कलाकारों को बहुत बड़ी पहचान दी।
नाम देने, पहचान देने लता मंगेशकर की भूमिका बहुत रही है। आज यह जो चिता जल रही है उस शख्सियत की है जिसने जीवन में बहुत संघर्ष किया, जिसने जीवन के शुरुआती दिनों में बहुत थपेड़े झेले। एक छोटी सी बच्ची 12-13 साल की जो अपने घर से निकली अपना घर चलाने के लिए, जो नौकरी ढूंढती रही, फिल्मों में काम ढूंढती रही, गीत गाने के लिए लोगों के दरवाजे खटखटाती रही, वो लड़की धीरे धीरे अपने रास्ते पर आगे बढ़ती रही। उसको पहचान मिलती रही, उसको मान मिलने लगा, फिर उसको नाम मिला और फिर बाद में देश का और दुनिया का जो बड़ा सम्मान है सब हासिल हुआ। भारत रत्न मिला, दादा साहब फाल्के मिला, फ्रांस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिला, दुनिया के तमाम देशों में पहचान मिली, राष्ट्र का गौरव बनी और आज पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। लता मंगेशकर की जो चिता जल रही है वो दरअसल उस बात की साक्षी है कि एक जीवन ने इस देश में आदर्श होने के सारे मतलब साबित किए। आदर्श होने की जितनी भी स्थितियां होती हैं, बतौर नागरिक, बतौर परिवार का मुखिया, बतौर कलाकार, सब में लता मंगेशकर ने अपना आदर्श स्थापित किया। कभी कोई मलाल नहीं, कभी किसी की शिकायत नहीं, मीठा बोलना, सहज रहना, सरल रहना, सदाशयता से भरे रहना, वह जीवन अग्नि को समर्पित है। यह शरीर यहाँ पंचतत्वों में विलीन हो रहा है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्तापो न शोषयति मारुतः। यहाँ से एक यात्रा शरीर की शुरू होती है, वो आत्मा की यात्रा होती है। वह सनातन परंपरा में आत्मा के आने जाने का जो सिद्धांत है, अगर वह सही है तो इसी धरती पर कहीं ना कहीं जन्म लेती है। लेकिन पिछला जो जीवन वो छोड़ करके जाती है, वह जीवन कितना सार्थक रहा, कितना मायनेदार रहा, यह उस व्यक्ति की उपलब्धियों पर, उसके कर्मों के आधार पर तय होता है। लता मंगेशकर ने उस आत्मा को भी गौरव करने का क्षण दिया, जैसे इस देश को गौरवान्वित होने के पल दिए। यह देश जब तक है, यह दुनिया जब तक है, समय जैसे चलता है, कुदरत जैसे चारों ओर हरी भरी रहती है, नदियां जैसे दौड़ती रहती हैं, पहाड़ जैसे बर्फ से ढके रहते हैं, लता मंगेशकर की आवाज से यह दुनिया आबाद रहेगी। संगीत के जितने चाहने वाले लोग हैं, जो गीत सुना करते हैं, वो चाहे देश के दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, खेत में हो, खलिहान में हो, नुक्कड़ पे हो, चौराहे पे हो, गांव में हो, शहर में हो, रात में हो, दोपहर में हो, कहीं भी किसी पल में हो, वह लता मंगेशकर को सुनेंगे तो वो उस माहौल में अपने आप को पाएंगे जिस माहौल में वह गाना रचा बसा होता है, या जिस माहौल में आप अभी हैं, जिस मूड में, जिस जज्बे के साथ अभी आप हैं, जो तबीयत अभी आपकी है, उस तबीयत के साथ लता मंगेशकर का कोई गाना अगर आप पकड़ लेते हैं, उसकी उंगली थाम लेते हैं, तो वो आपको पूर्णता दे देता है। एक संपूर्ण दायरा तैयार करता है गीत का। गीत का संपूर्ण जीवन है लता मंगेशकर, सुरों की सार्थक व्याख्या है लता मंगेशकर। जहां जाकर के गीत और सुर संपूर्णता पाते हैं, वो शीर्ष हैं, वो शिखर हैं लता मंगेशकर, जिनकी जीवन यात्रा के अंतिम पल के गवाह आप और हम बन रहे हैं। यह लोग जो आसपास खड़े हैं, देश के तमाम हिस्सों में करोड़ों लोग टीवी स्क्रीन पर ऐसे ही खड़े होंगे, लता मंगेशकर की अंतिम यात्रा को देख रहे होंगे। भाई हृदयनाथ मंगेशकर जो परिक्रमा ले रहे हैं पार्थिव शरीर की, यह जो सनातन परंपरा है, हिंदू परंपरा है, जो संस्कारों में अंतिम संस्कार है, उसका एक हिस्सा है, यह विधान है। तो आदमी मिट्टी का घड़ा लेकर के, जिससे पानी निकलता रहता है और वो घूमता रहता है, क्योंकि पानी और घड़ा यह दोनों इस जीवन का सत्य है, जिसको बाद में जिधर चिता जलती है उधर फेंक दिया जाता है। वह पानी जो है, वो जीवन में जो कुछ भी इंसान करता है, उसका जो कोमल भाव है, कोमल रूप है, वह है घड़ा जो उसको अपने भीतर रखे हुए है। उस पानी और घड़े का समर्पण उस चिता को होता है। तुमने जो किया, तुमने जो उपलब्धियां हासिल की, तुम जो भी थे, तुम महान थे, तुम अब यहां से विदा हो रहे हो, लेकिन हम तुम्हें याद रखेंगे, तुम हमारे जीवन में हमेशा रहोगे। लता जी, इस नाम की कोई चिट्ठी नहीं आई, इस नाम से कोई आवाज नहीं लगाएगा,
इस नाम से कभी कोई फोन नहीं उठेगा, इस नाम का कोई दस्तखत नहीं होगा, इस नाम से कोई करार नहीं होगा, लेकिन यह नाम जिंदा रहेगा। जब तक हिंदुस्तान और दुनिया है, लता मंगेशकर हमेशा रहेंगी, क्योंकि यह आवाज सूरज की किरणों की तरह है, यह चंद्रमा की आभा की तरह है, जो कभी मिट नहीं सकता है। यह धरती से आसमान के बीच में क्षितिज पर लिखी हुई सूर्य रश्मियों से वह नाम है जो दुनिया के किसी भी सिरे से, किसी भी कोने से साफ साफ दिखता रहेगा। लता मंगेशकर का नाम, वो आवाज जो सुनहरी है, जो रुपहली है, जो पुरसुकून है, जो रूहानी है, वो आवाज जो इंसान के तमाम जज्बे में, जीवन के तमाम रंगों में ढली है, रची बसी है। उस आवाज को हिंदुस्तान का प्रणाम है। आज लता मंगेशकर नहीं रही, उनका शरीर पंचतत्वों में विलीन हो रहा है, अग्नि को समर्पित है। अग्नि हिंदू परंपरा में सबसे पवित्र है, यह जीवन का साक्षी है, यह जन्म का भी साक्षी है। जब कभी भी हम समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तब भी एक दिया लेकर खड़ा रहते हैं। दीपावली में चौखट से लेकर के गांव के मोड़ तक दिया रखते हैं, क्योंकि कभी कोई नागरिक भटकता हुआ राहगीर आता है तो दिए से घर तक आ जाए। उस दिए की लौ जो होती है वो जीवन के साथ रहती है अंतिम समय में, क्योंकि वह जो है आत्मा को दिशा दिखाती है। इस शरीर से जो आत्मा निकलती है उसको आसमान की तरफ तो दिशा दिखाती है। यह आग है, यह आग ही उस शरीर को पंचतत्वों में विलीन करती है। यह आग जो है उसके जाने का साक्षी बनती है। यह अग्नि, यह समय, मुंबई का यह मैदान और यह शाम के 7:25-30 का समय, यह सब कुछ समय की पीठ पर दर्ज हो गए, हमेशा रहेंगे। जब कभी भी लता मंगेशकर के जीवन को ढूंढते हुए कोई आएगा तो इस मैदान में आएगा, यहां आएगा, क्योंकि यहां से ही अंतिम यात्रा रही है। जीवन यहीं आकर के अपने अंतिम पड़ाव पर रहा है। जो अंतिम संस्कार है वो यहीं का है। जैसे इंदौर में जीवन शुरू हुआ और वो तमाम शहरों में भले ही गुजरा, लेकिन मुंबई में रहा, मुंबई कर्मभूमि रही। और फिर उसी मुंबई में शिवाजी पार्क जो कई ऐतिहासिक पलों का गवाह रहा है, आज लता मंगेशकर जैसी महान हस्ती के अंतिम संस्कार का साक्ष्य बन रहा है, इतिहास का हिस्सा बन रहा है। यह समय, यह दर्द भरा संगीत, यह धुंधलका, यह दिल का भारीपन है। यह शाम जो गीली सी है वो हिंदुस्तान के लोगों के आंसू लिए हुए है। यह आग, यह अग्नि जिसमें लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर समाहित हो गया, अपनी पूर्णता पा गया, पंचतत्व में विलीन हो गया। यह सब कुछ हमेशा याद किया जाएगा। यह दर्ज है, यह सब वैसे ही अजर अमर हो गए जैसे लता मंगेशकर की आवाज है, उनका नाम है, उनकी उपलब्धियां हैं। चिता जिस तरीके से जल रही है और उससे उठता हुआ धुआं, ऐसा लग रहा है जैसे धीरे धीरे करके एक एक हिस्सा, एक एक अंश लता दीदी मुंबई के आसमान में विलीन होती चली जा रही हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे, परिक्रमा की और उनके साथ तमाम सेलिब्रिटीज भी वहां, और दूसरी तरफ वो अंतिम यात्रा, वो अंतिम विदाई जब चिता में मुखाग्नि दी गई और अब चिता से उठता हुआ धुआं कुछ इस तरीके से दिखा रहा है कि लता दीदी अब धीरे धीरे हवाओं में, आसमान में छा रही हैं, विलीन हो रही हैं। इसी से शरीर बनता है। मिट्टी का शरीर है और मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन इस मिट्टी के जीवन को
मर्यादित कैसे किया जाता है, उसको पूर्ण कैसे किया जाता है, उसको गर्व करने का जीवन कैसे बनाया जाता है, उसको समय की पीठ पर हमेशा सुनहरे अक्षरों में कैसे दर्ज किया जाता है, वह लता मंगेशकर से दुनिया सीखती रहेगी हमेशा। यह पल बहुत भारी है, लेकिन यहां जितने भी लोग बैठे हैं और हिंदुस्तान के तमाम हिस्सों में जितने भी लोग इस पल के साक्षी बन रहे हैं, उनको लता मंगेशकर हमेशा इसलिए याद रहेंगी क्योंकि उनके देश में, उनके जीवन में, उनके जीवन से पहले और उनके जीवन के बाद भी कोई दूसरी लता मंगेशकर इस धरती पर नहीं हो सकती। इस दुनिया में कई बार कोशिशें की गई, बॉलीवुड के भीतर भी, कि कौन लता मंगेशकर को पैदा किया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ऐसा हो भी नहीं सकता है। मुंबई के शिवाजी पार्क से लगातार तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आ रही हैं। पंच तत्व में विलीन हो गई हैं स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी। अमर रहेंगी स्वर कोकिला लता मंगेशकर, और इसमें कोई दो राय भी नहीं, क्योंकि अपने गीत, अपने संगीत, अपने सुरों की साधना के जरिए वो हमेशा बनी रहेंगी। छह तस्वीरें हम आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। बॉलीवुड कैसे झुका उन लता के सामने जिन्होंने तब अपनी यात्रा शुरू की थी जब बॉलीवुड में भी आने में लोग हिचकिचाते थे। एक ऐसे दौर में जब बॉलीवुड को हेय दृष्टि से देखा जाता था कि बॉलीवुड का जो रुख करता है वो ठीक नहीं समझा जाता था, लेकिन लता ने न केवल उन बंधनों को तोड़ा, न केवल नए पैमाने सेट किए, लता ने खुद को भी एक बड़े तारे की तरह स्थापित किया। शाहरुख खान, सचिन अंजलि, जावेद अख्तर, आमिर खान, शंकर महादेवन, रणबीर कपूर तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं। राणा जी, ये एक अजीब सी स्थिति थी कि बॉलीवुड जिसे हेय दृष्टि से देखा जाता था, जहां पर खास तौर पर लड़कियों का काम करना समाज में कहा जाता था ये ठीक नहीं है, वहीं पर जाकर अपना लोहा मनवाना और आज ऐसी जगह छा जाना जहां पर उसका कोई दूसरा है ही नहीं पर्याय। लता जी ने जब करियर शुरू किया था, हालांकि तब ये दृष्टि से तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि दिलचस्पी लोगों की कम हुआ करती थी, और जो थोड़े से सामंती मानसिकता के लोग होते थे, रजवाड़े, उनको ये लगता था कि ये तो गाने बजाने नाचने का काम है। लेकिन धीरे धीरे उसी काम में जिन लोगों ने महारत हासिल की, उनको यह देश सलाम करने लगा, उनकी शोहरत बुलंद होने लगी और उनका नाम देश और दुनिया में फैलने लगा। 1949 या 48 फिल्म महल हो, बरसात हो, या फिर बाद की फिल्म मदर इंडिया है, मुगले आजम है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मैं बीच में बहुत सारी फिल्में छोड़ रहा हूं क्योंकि वो एक ऐसा सिलसिला है कि आप हजारों फिल्में हैं, 36 भाषाओं में गाया है आपने, तो आपने इतने गीत गाए हैं, लेकिन ये है कि कैसे कोई गीत अपने जज्बे के साथ, लता की आवाज के साथ पूर्णता पाता है। उसमें गुलजार साहब का गीत है कि हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इस रिश्तों का इल्जाम न दो, एक एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। आप उस गाने को सुनिए, उसके बाद आपको लगेगा कि जो एहसास पैदा होता है, जो कुछ भी आपके भीतर गीत लिखने वाले ने या फिल्म के फिल्मकार ने भरना चाहा, उस एहसास से आप को जोड़ना चाहा, वो जोड़ा। ये है लता मंगेशकर की आवाज की ताकत। कभी भी आप सुनिए कि मौसम है आशिकाना है, दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, आप सुन करके देखिए। साहिर साहब का एक गीत है, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। अब जितने भी गीत हैं वो
आप मानिए कि पूर्णता पाते हैं। जैसे नदियां जाकर के समंदर में पूर्ण हो जाती हैं, उनका सफर खत्म होता है, गीतों का दायरा लता मंगेशकर में आकर के संपूर्ण होता है। जब उनकी आवाज में शब्द ढलते हैं, जब उनकी आवाज के साथ संगीत चलता है, तो यह जो सफर होता है, वह जिस मंजिल पर पहुंचता है, उसको लता मंगेशकर की आवाज से भरा हुआ मंजिल